गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। खास करके मेरे यूट्यूब के जो फैमिली है उस सभी का स्वागत है। और मेरी जो इच्छा थी कि एक छोटा सा वीडियो मेरा गार्डन का आपके लिए बनाना चाहती थी, तो वो आज मैं बना रही हूँ। तो आपको ज़रूर पसंद आएगा, तो कमेंट्स में कुछ तो आप ज़रूर लिखिए, क्योंकि ये मेरा छोटा सा गार्डन, ये मेरा छोटा सा आशियाना जिसकी मैं केयर करती हूँ, पानी देती हूँ रोज़ और उसकी पौधों की केयर करती हूँ। तो आप ज़रूर इस मेरे वीडियो को देखिए और कुछ कमेंट्स भी कीजिए। तो सुबह के बजे है 7 और 7 बजे ही मैंने ये वीडियो करना शुरू कर दिया है और वो वीडियो के द्वारा कुछ जानकारी भी देना चाहती थी, तो इसलिए मैं मेरी जो इच्छा थी आज पूरी कर रही हूँ। तो देखो आप यहाँ पर बैठकर अभी चाय भी होने वाली हो नहीं हुई मेरी, और मैं ये वीडियो तैयार करने के लिए बैठ गई हूँ। तो देखो इस प्रकार का वीडियो। तो पहले मैं कुछ बातें कर रही हूँ आपसे, फिर उठकर मैं पहले ऊपर ले जा रही हूँ आपको, जहाँ पर मेरे कुछ बेल है यानी मनी प्लांट के, वो दिखाऊंगी। उसके बाद छोटे छोटे गमले हैं वो दिखाऊंगी। स्टेप पर है वो ऊपर जाने का जो रास्ता है, वहाँ पर मैं चली। अभी देखो यहाँ पर आपको लाई हूँ। तो ये है मेरे मनी प्लांट के प्लांट है, मनी प्लांट की बेल है और ऊपर तक ऐसे इस प्रकार जा रही है। स्टेप पर है, ऊपर जाने के जाते वक्त ये अच्छे दिखते हैं, इसलिए मैंने इसे लगा रखे हैं। और मनी प्लांट की बेल शास्त्रानुसार शुभ मानी जाती है, इसलिए मैंने इसे लगा रखे हैं। देखो यहाँ पर भी एक है, अच्छे से मैंने बांध के रखे हैं और रोज़ पानी देना पड़ता है ऊपर आकर, और उसकी केयर भी करनी पड़ती है। तो मैं केयर भी वैसी लेती हूँ ऊपर आकर। देखो इस प्रकार बांध के रखे हैं मैंने। तो अभी नीचे जाऊंगी। देखो नीचे आ गई, ये स्टेप पर भी है। ये है बोतल कांच की, बहुत सारे बोतल है जहाँ पर मैं वाटर प्रोपोगेशन कुछ प्लांट्स करती हूँ वाटर में रखकर, और वो भी मैं इस प्रकार की रख देती हूँ। देखो तो वाटर प्रोपोगेशन के लिए मैंने ये बॉटल सजा के रखे हैं, पेंट्स वगैरह देकर। ये कांच के बोतल है, इस प्रकार का मैं प्रोपोगेशन करती रहती हूँ मनी प्लांट का। देखो तो वो रियो प्लांट का था, वो मोरपंखी का था, नहीं वो है मनी प्लांट का है ये। इस प्रकार ऐसे प्रोपोगेशन वाटर में भी करती रहती हूँ। तो देखो अभी गमले हैं छोटे छोटे हर एक स्टेप पर, और ये मुरझा गया। अभी पानी देने का है, 2 दिन के बाद पानी दे रही हूँ, इसलिए वो मुरझा गया है। तो रोज़ पानी नहीं देती, इंडोर के प्लांट है ये छोटे छोटे गमले हैं। और ये एक एक देखो सेम साइज़ के हैं सभी, और ये एक एक करके मैंने यहाँ पर रखे हैं। और यहाँ पर भी मैं 2 दिन के बाद पानी देती हूँ, क्योंकि ये इंडोर के ज़्यादा पानी से मर भी जाते हैं, इसलिए हर रोज़ पानी नहीं देती हूँ। एक ये है मनी प्लांट, और कुछ जो मुझे अच्छा लगता है वो प्लांट मैं लगा लेती हूँ यहाँ पर। कभी कभार ज़्यादा पानी से प्लांट भी मर जाते हैं, तो दूसरा प्लांट तुरंत वहाँ पर मैं लगा देती हूँ। इस प्रकार के मेरे प्लांट हैं। और देखो ऊपर जाते वक्त बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने ये लगा रखे हैं। देखो अभी मैं नीचे आ रही हूँ और छोटा सा गार्डन दिखाना चाहती हूँ, तो आप चलो इधर। तो देखो ये मनी प्लांट, ये है हमारा चैनल गेट। तो चैनल गेट पर एक मैंने मनी प्लांट लगा रखा है इस प्रकार से। देखो अभी जा रहा है, इधर आ रहा है। देखो बहुत अच्छा लगता है। और ये सुबह जाने वाला प्लांट मैंने जो रखा है वो ऐसी जगह रखा है कि बहुत अच्छा है, शुभ है वो। उसके बाद ये जो प्लांट है वो प्लांट देखो कितना अच्छा लग रहा है। इसकी पत्तियाँ देखो, ये इंडोर का है और आउटडोर का है। आउटडोर में रखेंगे तो उसकी जो पत्तियाँ उसको कलर अच्छा आता है। ये है मेरा पर्पल हार्ट का प्लांट, और ये पर्पल हार्ट का प्लांट देखो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो छाँव में है। छाँव में रहने से वो अच्छा लगे। इंडोर का प्लांट है। यहाँ पर कुछ मैंने सीड्स वगैरह डाले थे, जैसे अपराजिता के सीड्स। तो देखो अभी
पौधे हो गए। देखो यहाँ पर ये है डांसिंग प्लांट, छोटे छोटे फूल भी आ गए हैं और वो भी छाँव में, इसलिए उसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो पीकॉक प्लांट है वो भी बहुत अच्छा है। उसके पत्तियाँ जब बड़ी हो जाती है तो अच्छी लगती है। ये है मेरा रबर प्लांट, और रबर प्लांट की पत्तियाँ जल रही है क्योंकि वो आउटडोर में रखा है, इसलिए उसकी पत्तियाँ जल रही है। उसके बाद देखो ये नई पत्तियाँ कैसी आई है, देखो बहुत अच्छी आई है। और अभी बाकी का सभी पौधों का देखो, यहाँ पर ये पर्सिलिन प्लांट है और वो पर्सिलिन प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखो कल की जो मुरझा गई, जो फूल थे मुरझा गए थे, वो अभी निकाल रही हूँ। क्योंकि निकालने से क्या होता है, जो आज आने वाले फूल है वो अच्छे आते हैं और बड़े भी आते हैं, इसलिए ये कल के निकालने पड़ते हैं। जैसे मुझे फुर्सत मिलती है वैसी करती हूँ, रोज़ नहीं करती, क्योंकि आज जैसे फुर्सत है तो मैं ये कर रही हूँ। तो ये है मेरा अपराजिता का प्लांट, और वो भी आपको दिखा रही हूँ। ये है मास रोज़, तो मास रोज़ दिखा रही हूँ। जा जा। पर्सनल प्लांट है तो पर्सनल प्लांट भी वहाँ पर दिखा रही है। देखो ऑयल कैन कट करके मैंने दिखा रही हूँ। देखो सभी आवाज मारता हूँ समझत नाही का? ये मेरा कामुना प्लांट है, और ये कामुना प्लांट जो है यहाँ पर है, तो वो अभी पानी की वजह से थोड़ा ये हो गया है। तो ये भी देखो ये जल गया है, क्योंकि ये है इंडोर का और मैंने आउटडोर में रखा है, इसलिए ये है मेरा, ये देखो मेरे हैंगिंग पॉट है, और हैंगिंग पॉट में कुछ अभी फूल आने वाले हैं, वो भी आ जाएंगे। अभी पानी देने का है मेरे पौधों को। पानी देने के बाद फिर से मैं आपको दिखाऊंगी। पहले पानी देने से पहले का ये वीडियो है, और पानी देने के बाद मैं आपको फिर से दिखाऊंगी। अभी फूल भी कुछ खिलने वाले हैं, जैसे मास रोज़ खिलेंगे। 9 तो बजने वाले, अभी तक 9 नहीं बजे, 7 बजे का ये वीडियो है। देखो इस प्रकार के हैं सभी। इस प्रकार का देखो, ये जो बेल है, बेल को देखो इस प्रकार का आकार दिया। ये भी बेल है, बेल को इस प्रकार का आकार दिया है मैंने, और देखो अच्छे से बांध के मैंने आकार दे दिया है। ये है सदाबहार का प्लांट, यहाँ मैंने लगा रखा है, और देखो कितना अच्छा कलर, देखो फूल का। यहाँ पर अपराजिता की बेल देखो, यहाँ पर ऊपर तक मैं देखो। अभी ये जो है सफ़ेद फूल यहाँ पर लगेंगे, उसके बाद ये अपराजिता की बेल भी वहाँ पर मैंने लगा रखी है। देखो यहाँ पर बहुत सारे पौधे हैं मेरे, जैसे हम विद्या का बोलते हैं वो भी पौधा है मेरे पास। ये है डम्बकेन, डम्बकेन भी मेरे, देखो ये डम्बकेन के जो लीफ है वो बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने यहाँ इसे लगा रखा है। ये इंडोर का प्लांट है। इसकी पत्तियाँ, इसकी खूबसूरती है, और कुछ पत्तियाँ जो है वही अच्छी लगती है, उसे फूल नहीं आते, लेकिन पत्तियाँ से ही वो अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। इसलिए ऐसी जो प्लांट्स है मैं लगाती हूँ। देखो यहाँ पर है मेरा पोर्च, और पोर्च में मैंने लगा रखे हैं ये हैंगिंग पॉट। तो ये मेरा देखो पर्पल हार्ट का प्लांट है, और कुछ पत्तियाँ जल गई है क्योंकि अभी धूप रहती है। धूप में सब ये पत्तियाँ वगैरह जल जाती है। जब रेनी सीजन शुरू हो जाएगा तब अच्छा रहता है। बारिश में तो बहुत सारे जो पेड़ पौधे हैं वो खिल उठते हैं, फूल भी ज़्यादा लगेंगे, जैसे पर्सलिन का, मास के फूल, वो सभी अच्छे लगेंगे जब बारिश होंगी। तो देखो समर में 2-4 बार बारिश हो गई थी, इसके कारण ये मेरे जो ज़मीन में कुछ पौधे लगे हैं
बेल लगी है वो अच्छे हो गए हैं मेरे। तो यहाँ पर है मेरा बास्केट प्लांट। तो देखो इस प्रकार के मेरे बास्केट प्लांट मैंने यहाँ पर रखे, इस दीवार पर लटके हुए मेरे बास्केट प्लांट इस प्रकार के। देखो ये वाला आर्टिफिशियल है, वो वाला फूल, वो फूल आर्टिफिशियल है पर्पल वाला, लेकिन ये मेरे जो बास्केट प्लांट है वो। यहाँ पर देखो मैंने क्या है मेरा, यहाँ पर है किचन वेस्ट कंपोस्ट। मैं घर में किचन वेस्ट कंपोस्ट तैयार करती हूँ। सभी पेड़ पौधों को मैं अपना घर का बनाया हुआ किचन वेस्ट कंपोस्ट ही देती हूँ। तो देखो 3 महीने से है वो, और 3 महीने में अच्छा हो गया है। ये भी अभी मैंने बना के रखा है, तो वो अभी होने का है। और देखो इस प्रकार का किचन वेस्ट कंपोस्ट मैंने पेड़ पौधों के लिए बनाया है। महीने में 1 बार मैं ज़रूर देती हूँ सभी पौधों को, ये किचन वेस्ट कंपोस्ट ही देती हूँ। देखो यहाँ पर भी कुछ मैंने हैंगिंग पॉट लगे हैं, तुलसी माता है यहाँ पर, रोज़ पानी देना पड़ता है। उसके बाद देखो ये जो कैन है, अभी कुछ निकल गए हैं ये कैन, देखो नीचे गिर गए हैं। जो 5 लीटर के कैन रहते हैं तेल के, ऑयल के, वहाँ पर डिजाइन। ये है मेरा लीफ कंपोस्ट, लीफ से भी मैं कंपोस्ट बनाती हूँ। ये मेरा किचन वेस्ट कंपोस्ट की वो बैग है। और ये है मेरे कड़ी पत्ता के छोटे बड़े ये प्लांट है, और बड़ा भी प्लांट देखो यहाँ पर बहुत बड़ा मेरा कड़ी पत्ता का पेड़ है। और ये किचन कंपोस्ट है, बहुत सारा था, मैंने सभी पौधों को दे दिया है इस प्रकार के कड़ी पत्ते। देखो यहाँ पर जितने भी इंडोर के प्लांट है, इंडोर के प्लांट यहाँ पर मैंने लगा रखे हैं। ये मेरे अर्धन पॉट ऐसे ही पड़े थे घर में, तो मैंने उससे क्या कर दिया, देखो उस पर डिज़ाइन की, पेंट किया, और वहाँ पर मैंने लगा रखे हैं कुछ पौधे। तो अच्छे दिखते हैं, गार्डन की जो खूबसूरती है इससे बढ़ती है। तो कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, इसलिए ये जो पौधे हैं वो अच्छे दिखते हैं, गार्डन अच्छा दिखता है। इंडोर के सभी प्लांट यहाँ, और ऊपर मैट बांध के रखी है, देखो मैट है, इस प्रकार की मैंने मैट रखी है। और जो बंदर वगैरह आते हैं, मैट वगैरह उसने सब ख़राब कर दी थी, फिर से वो बांधनी पड़ेगी मुझे। ये भी देखो थाउजेंड्स ऑफ बेबी प्लांट्स है। ये है डांसिंग प्लांट, सभी प्लांट है, मैं सभी के नाम नहीं बता सकती। देखो ये है हैंगिंग पॉट में लगे हुए बेल, इस प्रकार के नीचे तक आए हैं। ये है मेरा मनी प्लांट, नीचे तक आया है। कुछ इसके जो लीफ वगैरह जो ख़राब होते हैं, जल जाते हैं, वो मुझे निकलना देखो निकाल लेती हूँ। जैसी मुझे फुर्सत मिलती है वैसे वैसे मैं इसमें इसका काम करती रहती हूँ, पानी दे देती हूँ। तब मुझे जब ये दिखते हैं तो मैं निकाल देती हूँ। देखो इस प्रकार का मेरा ये गार्डन है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो आप मुझे ज़रूर मेरे कमेंट्स में कुछ तो भी लिखिए, हाँ या ना लिखिए, कुछ तो भी लिखिए। ये है मेरा हिबिस्कस। हिबिस्कस को मैंने सभी यानी कटाई छटाई की थी हिबिस्कस की। तो देखो इसे 10 दिन हो गए, और अभी ये है छोटे छोटे गुलाब, और उसके जो फूल भी छोटे छोटे हैं। देखो यहाँ पर भी कुछ पौधे मैंने लगाए हैं, अभी सभी पौधे लगाती रहती हूँ। देखो गुठलियाँ रखी, आम की गुठलियाँ, और देखो आम के पौधे हो गए। देखो यहाँ पर इस प्रकार के छोटे बड़े पौधे। और मैं समर है तो भी कुछ न कुछ पौधे लगाती रहती हूँ, समर में भी लगाती रहती हूँ। ये देखो मेरा अपराजिता का प्लांट, यानी बेल है, ऊपर तक गई है। अच्छे से मैंने उसे बांध कर ऊपर तक उसे रखा है। देखो ये है मेरे पर्सलिन प्लांट। पर्सलिन प्लांट के पौधे तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। देखो ये ऊपर तक बेल का ये है। और यहाँ पर मैंने कुछ हैंगिंग पॉट लगाए रखे हैं, छाँव में है तो अच्छे ही है। और ये मेरा है मनी प्लांट, ऊपर तक गया है, उस पेड़ के सहारे गया है, इसलिए उसके जो पत्तियाँ है बड़ी बड़ी हो गई है, अच्छी हो गई है। पानी में देखो जब मैं पानी देती हूँ तो सब ये जो पत्तियाँ है धुल जाती है, और उस
ऊपर की धूल वगैरह साफ़ हो जाती है, इसलिए वो बहुत अच्छे दिखते हैं, हरे दिखते हैं। देखो हरे हरे ये पत्तियाँ वाला जो है, इसमें आप सभी ज़्यादा देखेंगे तो अपराजिता की बेल है। यहाँ पर मैंने कुछ सीड्स वगैरह फेंक दी थी, ऐसे ही फेंक दी थी, तो देखो वहाँ अभी पौधे लगे हैं, बेल लगे हैं। ऐसे देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ मैं लगाती, जो पॉट है यहाँ पर कुछ जैसे मस रोज है, पर्सलिन प्लांट है, ये लगाते रहती हूँ। ये जो इस प्लांट का देखो कलर, देखो ये आउटडोर में है। अभी जो भी मैं दिखा रही हूँ आउटडोर के प्लांट दिखा रही हूँ। ये अपराजिता है, अपराजिता को किस तरह मैंने बांध के रखा है। यह है नीले रंग की अपराजिता है, और इसकी बेल मैं अच्छे से देखो इस प्रकार के बांध के मैंने डेकोरेट की है। तो इस साल भी मैं कुछ पौधे लगाऊंगी, वो भी करूंगी। ये सभी दिखा रही हूँ। ये देखो, ये इसकी केयर करनी पड़ती है ये सभी की। और देखो ये है फूल, सदाबहार के फूल जो खिलते ही रहते हैं। एक फूल 4 दिन जरूर रहता है, इसलिए ये गार्डन की शोभा बढ़ती रहती है। इसके कारण ही मेरा जो गार्डन है खिला खिला सा रहता है और बहुत अच्छा दिखता है, इसलिए मैं ज़्यादा सदाबहार के फूल लगाती हूँ। ये जो पौधे हैं सदाबहार के, वो अपने आप लगे हैं, मैंने कुछ लगाए नहीं है। उसका जो सीड्स जहाँ वहाँ गिरता है इसी से वो होते हैं। देखो यहाँ की पत्तियाँ देखो इस प्लांट की कितनी अच्छी है, सफ़ेद कलर, उसके बाद है ग्रीन कलर, ग्रीन में भी शेडिंग है, सफ़ेद में भी शेडिंग है। इस प्रकार का ये बहुत अच्छा अच्छे प्लांट रहते हैं मेरे गार्डन में। लेकिन कभी कभार कहीं पर जाना पड़ता है तो कुछ पौधे मर जाते हैं। देखो ये आम का पेड़, इसे 4 साल हो गए, जितना है उतना ही है, बड़ा हो नहीं रहा है, लेकिन इस साल वो बड़ा हो रहा है। देखो कुछ पौधे की मैंने कटाई छटाई की है तो वो भी बड़े हो गए हैं, और इस रेनी सीजन में वो बहुत बड़े होने, ये जो है वो 5 रोज इतने फूल लगेंगे जब रेनी सीजन आएगा। बारिश में वो ज़्यादा खिलते हैं, तो बारिश आने के बाद मेरा जो गार्डन है खिल उठेगा। देखो इसको भी अच्छे से रखा है मैंने। तो बारिश आने के बाद, बारिश में यानी रेनी सीजन में फिर एक आपके लिए मैं वीडियो डालूँगी कि मेरा गार्डन कैसा दिखता है। ये है सफ़ेद अपराजिता के फूल, और ये बेल इस तरह मैंने ऊपर देखो इस प्रकार की है इसकी डिज़ाइन नीचे से, और उधर है वो है नीले रंग की। तो इस प्रकार देखो इस यहाँ पर भी मैंने बॉटल रखे हैं कांच के, देखो बोतल है। यहाँ पर भी मैं कुछ इंडोर की जो प्लांट्स है वो वाटर प्रोपगेशन वहाँ पर भी करती रहती हूँ। ये इस प्रकार के दिखते हैं मेरे हैंगिंग पॉट पोर्च के। ये बड़े बड़े मेरे प्लास्टिक के देखो गमले हैं, यहाँ पर इस प्रकार की डिज़ाइन की है मैंने। और देखो इस प्रकार देखो ये नीला कलर का है ये फूल अपराजिता का, इस प्रकार की उसकी भी डिजाइन की है। बांध के अच्छे से मैं करती, अभी मैं पानी दूंगी, सभी गार्डन को पानी दूंगी। अभी मैंने जो गार्डन दिखाए हैं तो वो अभी पानी देने के बाद का भी मैं आपको दिखाऊंगी। देखो पहले पानी नहीं दिया था, ये भी यहाँ पर गमले रखे, यानी हैंगिंग पॉट है यह। हैंगिंग पॉट में भी कुछ प्लांट्स वगैरह रखे, इस प्रकार का दिखता है। और गार्डन में काम करने का जो शौक़ है मुझे बचपन से, इसलिए मैंने गार्डन बना के रखा है। और पौधे मर भी जाए तो भी मुझे कुछ नहीं, क्योंकि बहुत दुख होता है, लेकिन फिर से मैं लगाती। देखो जब मैं बाहर निकलती हूँ, रास्ते से जाती हूँ, तो यहाँ पर भी मैंने कुछ सदाबहार के पौधे लगाए हैं, यानी रास्ते से देखो नाली है और नाली पर ही मैंने देखो लगाए हैं। इसकी कटाई मैंने कर दी है, उसको हो गए हैं 15 दिन, बहुत बड़े हो गए थे। उसका भी मैं वीडियो होगा तो मैं दिखाऊंगी
कि कटिंग करने से पहले वो कैसे दिखते थे। बहुत बड़े बड़े थे, बहुत सारे फूल निकलते थे। पूजा के लिए भी मैं इसकी का इस्तेमाल करती हूँ। जैसे अपराजिता की जो बेल है, सफ़ेद फूल और नीले कलर के फूल, उसका भी मैं अपने पूजा के घर में पूजा के लिए उपयोग करती हूँ। तो देखो ये कटाई करने के बाद का मैं दिखा रही हूँ। ये सब इस प्रकार का हमारा रास्ता है। गेट के बाहर निकलने के बाद तो सभी की केयर करनी पड़ती है। इसके बाद ही वो अच्छे लगते हैं। हम केयर ही नहीं करेंगे तो हमारे पेड़ पौधे कैसे रहेंगे। तो देखो अभी फूल खिलेंगे, तो फूल खिलने के बाद ये जो गार्डन है बहुत अच्छा दिखेगा। इस प्रकार के देखो है, फूल खिल गए हैं। फूल खिलने के बाद देखो कितना अच्छा दिखता है मेरा ये गार्डन। 2-4 है लेकिन बहुत अच्छे हैं। जब फूल खिलते हैं तभी बहुत अच्छा लगता है और मन